सम्माननीय मंच पर और यत्र तत्र विराजमान श्रद्धेय संत मंडल, रवि शास्त्री जी, आदरणीय श्री वाजपेयी जी, बंधुओं, मातृशक्ति, बहुत ही सुंदर चिंतन श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से आप सब लोग श्रवण कर रहे थे। हमारे तपस्वी और विद्वान वैसे तो आयु में लगभग समान होंगे और उन्होंने बड़ी श्रद्धा पूर्वक हमसे संन्यास दीक्षा ली है। कल उनका नाम भी मैंने कहा था कि हमारे एक स्वामी जी, उनका शिष्य, उनका नाम है स्वयं प्रकाशानंद। वही स्वयं प्रकाशानंद जिनकी कल चर्चा कर रहे थे वो आज आ गए। प्रायः समय समय पर रहते हैं। पहले प्रिंसिपल थे, अच्छा भरा पूरा परिवार छोड़कर, और संन्यास लेना बड़ा कठिन हुआ करता है। कभी परिवार में जाते नहीं, परिवार के लोगों को कुशल प्रश्न पूछते नहीं, भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़कर जैसे विधिवत संन्यास लिया जाए, निर्दम्भ जीवन जीते हुए यत्र तत्र भिक्षा आदि भी करते हैं। हम सब लोग तो उस संन्यास का नियम आजकल पालन नहीं कर पाते। वैसे हम लोगों को भिक्षाटन करना ये बड़ा अच्छा माना गया। मंडली के संत इसीलिए अपने यहाँ आते हैं। मैं भी वर्ष में कभी एक आध दिन जाता हूं, लेकिन बड़ी कठिनाई होती है। भाई, मंडली में संतों के साथ जाना ये तो हमारे लिए सौभाग्य है, आनंद की बात है। पर सब लोग पूछते हैं महाराज आज क्या हो गया, आश्रम वालों ने भोजन देने को मना कर दिया क्या? और ये बड़ी विचित्र बात हुई कि सब लोग अपने कमंडल में, भाई कोई फल ले रहा था, कोई कढ़ी, कोई सब्जी डला रहा था, मैं भी अपना कमंडल ले गया। अब उस व्यक्ति से जब किसी ने कहा कि ये स्वामी जी हैं भारत माता मंदिर वाले ने, अब बड़े आश्चर्य की बात, मैंने उसमें लोगों से कड़ी डलवाई और जिसकी ओर से भंडारा हो रहा था उसने उसमें 500 रुपए का नोट डाल दिया। तो मैंने सोचा कि भाई मेरे को तो मंडली में जाना मेरे लिए बड़ा संकट का कार्य है, लेकिन भिक्षाटन करना ये बहुत ही आनंद की बात है। अभी आपने बड़ी अच्छी बात सुनी, परमात्मा श्री राम सचमुच सारे संसार में साक्षी हैं। कल आपने वही बात सुनी थी। और परमात्मा की एक बड़ी कृपा है। एक क्षण भगवान का नाम लें, फिर चर्चा करें। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो परमात्मा जो है वास्तव में साक्षी तो है वे, और उपनिषद ने भी कहा है साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। परमात्मा सारे चैतन्य का चैतन्य है, सबका साक्षी है, कर्तृत्व और भोक्तृत्व के अभिमान से रहित है, लेकिन उसकी करुणा बड़ी दिखाई पड़ती है। अगर हम सब लोग संसार में कुछ अनुचित कर्म कर रहे हों और कोई भूल से साक्षी मिल जाए और वो जाकर के न्यायालय में कह दे कि मैं इसका साक्षी हूं, तो उसके अनुसार दंड बहुत बड़ा मिल सकता है। हत्या के संबंध में तो कभी चश्मदीद गवाह मिल जाए तो तुरंत 12 वर्ष, 14 वर्ष, 20 वर्ष का आजन्म कारावास हो जाता है। जब ये साक्षी शब्द कभी आता है तो उसके साथ परमात्मा की करुणा का बड़ा स्मरण होता है, क्योंकि वो मेरे प्रत्येक अंतर के चिंतन का भी साक्षी है। लेकिन जब कभी यमराज और धर्मराज निर्णय करने के लिए बैठते हैं, तब भगवान कभी जाकर ये नहीं कहता है कि मैं इनका साक्षी हूं। वो हरदम दूर रहता है कि मैं अपने आदमी को दंड कैसे दिला सकता हूं। उसकी करुणा देखिए कितनी सीमा है उसकी। स्वकर्म के अनुसार व्यक्ति को अपना फल मिलता होगा, लेकिन परमात्मा बीच में जाकर साक्षी बनकर कभी नहीं कहते कि नहीं, मैं उपस्थित था, मेरे सामने इस व्यक्ति ने ऐसा अनर्थ का कर्म किया। अगर आप ये विचार करेंगे तो साक्षी जहां उनके निर्गुणत्व का स्मरण कराता है, वहीं साक्षी शब्द परमात्मा की अनंत करुणा का भी स्मरण कराता है।
लोग तो कई बार ब्लैकमेलिंग करते हैं, उनको मालूम भी नहीं होता है, वो लोग कहते हैं तुम्हारी हमें एक बात का पता है। और पत्रकार इस देश में तो बहुत बार ऐसी बातें करते हैं, और वो लोग मिथ्या साक्षी बनकर भी कई बार अपने स्वार्थ को सिद्ध करने का यत्न करते हैं। पर परमात्मा की करुणा कितनी कि वो अपने में ही स्वयं कूटस्थ, स्वयं अपने में स्थापित होने के बाद सारे जगत का दृष्टा और साक्षी होने पर भी अविकृत रहता है। जीव में विकृति आती है, ब्रह्म अविकारी है, इसलिए जहां साक्षी की बात कही जाती है वहीं परमात्मा के उस अविकारी स्वरूप का भी स्मरण होता है। कल 3 प्रकार के आकाशों का वर्णन किया गया था कि वास्तविक आकाश तो महदाकाश में सब कुछ मिल जाने के बाद एक हो जाता है। परमात्मा उसी प्रकार से व्याप्त है संसार में, और हम सब लोग, अधिकांश लोग आभास को ही सत्य मानने का प्रयत्न करते हैं। आभासस्तु मृषा बुद्धिर अविद्या कार्य मुच्यते अविच्छिन्नम तु तद ब्रह्म विच्छेदस्तु विकल्पतः। कई बार सुख होता नहीं है लेकिन सुखाभास होता है, और उसी सुखाभास को हम सब लोग अज्ञान और अविद्या के कारण उसी को वास्तविक सुख मान लेते हैं, और परिणाम में फिर उसमें से कहीं सुख में से दुख प्रकट हो जाता है। आनंद में से कभी दुख प्रकट होता नहीं। सुखाभास का आभास मिटते ही वास्तविकता की जानकारी होने के बाद व्यक्ति को बड़ा कष्ट होता है। और यही जो भगवान ने अपने को बुद्धि दी है, ये संसार में सबसे बड़ी देन है भगवान की। जीव के लिए, मनुष्य के लिए तो संसार में सबसे बड़ी देन बुद्धि है। अगर बुद्धि न हो तो एक मानव और पशु में कोई अंतर भी नहीं रहता। लेकिन उस बुद्धि के भीतर जब अविद्या का प्रभाव विशेष हो जाता है तो संसार में जहां सुख नहीं है वहां सुख की कल्पना उस अविद्या और अज्ञान के कारण व्यक्ति करने लगता है। जहां खोज रहा है वहां खोजेगा, जहां होगा वहीं मिलेगा। उस अविद्या के कारण जहां नहीं है वहां कैसे खोज करता है। पूर्व श्रोताओं ने कभी सुना होगा, नूतन श्रोताओं के लिए वह नवीन बात होगी। व्यक्ति जा रहा है, जाते जाते पथिक ने देखा एक सरोवर मिल गया। सरोवर मिला तो सरोवर में अचानक उसकी दृष्टि पड़ी तो देखता क्या है कि उसमें एक उसको दूर से बहुत ही सुंदर चमकता हुआ एक हार दिखाई पड़ा। अब वो मन में विचार करने लगा कि दारिद्र्य तो घर में बहुत है, गरीबी से संघर्ष कर रहा हूं, अगर ये हार अपने को मिल जाए, यहां कोई देख नहीं रहा, तो मैं इसे ले जाऊं और बाजार में बेचकर और पर्याप्त धन संग्रह कर सकता हूं। इसलिए वो तुरंत पानी में कूद गया। गहराई में इतनी दूर तक गया, उसने सोचा वहां मिलेगा, क्योंकि मैंने देखा है। पूरा प्रयत्न करने के बाद उसे मिला नहीं। दूसरे व्यक्ति ने भी किया, तीसरे ने भी किया, बार बार लोग उसे देखते, पाने का यत्न करते, पर वो प्राप्त न होता। प्रतिबिंबाभास है ये, वस्तु का प्रतिबिंब में आभास हो रहा है। एक व्यक्ति ने बहुत विचार पूर्वक शांति से ध्यान करने के बाद विचार किया कि यदि ये धातु का बना हुआ कोई भी हार हो, भले प्रस्तर का हो कि हीरे का ही हो, चाहे स्वर्ण का ही क्यों ना हो, लेकिन यदि ये वास्तविक हार होता तो ये ऊपर कैसे होता, पानी में उसे कैसे दिखाई पड़ता। इसलिए बड़ी भूल की बात है जिन लोगों ने इसमें कूद कूद कर और पाने का प्रयत्न किया है, वे सचमुच भूल से, अज्ञान से और अविद्या से मंडित होने के कारण ऐसा करते रहे। मुझे देखना चाहिए, जब ये नहीं है तो कहीं तो होगा। चारों तरफ खोज करते करते जब उसने अपनी ऊर्ध्व दृष्टि की, आप साधना शिविर में आए ना, इसलिए इसका एक बड़ा लाभ यह होगा कि अधो दृष्टि बंद हो जाए और ऊर्ध्व दृष्टि जागृत हो जाए। ऊर्ध्व दृष्टि का अर्थ है परमात्मा की ओर, क्योंकि ऊर्ध्व मूल मदशाकम, अभी आपने 15वें अध्याय में पाठ भी किया है।
संसार के जितने वृक्ष हैं उनका मूल धरती में है और परमात्मा का मूल ऊर्ध्व मूल अधः शाखम, वो ऊर्ध्व मूल परमात्मा है, उसकी शाखाएं नीचे की ओर। इसलिए उस ऊर्ध्व दृष्टि से विचार करने के बाद उस साधक ने सोचा कि जल के में कोई अगर होता धातु का हार तो वो ऊपर तैर नहीं सकता था, इसलिए कहीं अन्यत्र है ऊपर कोई पक्षी कहीं किसी राजमहल के ऊपर से, और किसी ने स्नान करने के बाद राजरानी ने अपने कंठे को अलग रखा था, अपने केश सुखा रही थी और इतने में कोई पक्षी अपने चोंच में दबाकर और उस हार को ले गया और अचानक उस वृक्ष की शाखा पर उसके चोंच से हुआ है। उसने देखा कि जब भाई पानी के ऊपर दिख रहा है तो हो नहीं सकता धातु का, ऊर्ध्व दृष्टि की तो उसको तुरंत प्राप्त हो गया, वृक्ष पर चढ़ गया, बड़ा प्रसन्न हुआ, घर में ले गया, बाजार में बेचा, पर्याप्त संपत्ति की प्राप्ति हुई। जब तक हम सब लोग संसार में हैं तब कई बार जो संसार के भोगादिक हैं उनका आभास व्यक्ति को दिखाई पड़ता है अपने हृदय के सरोवर में और वहां क्षणिक सुख का अनुभव करता है। यदि आपने ध्यान करके ऊर्ध्वमूल परमात्मा का बारंबार स्मरण करने का यत्न किया तो सुख का स्रोत अंतर में परमात्मा ही है। उस अंतर्यामी साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च उस ब्रह्म का दर्शन आप कर सकते हैं, अनुभूति कर सकते हैं। दो प्रकार के दर्शन है, एक अनुभवजन्य दर्शन है और एक प्रत्यक्ष दर्शन। कल के प्रवचन में आपसे ये बात कही जा चुकी है कि प्रत्यक्ष दर्शन करने वाले सगुण साकार के बहुत थोड़े से लोग हुए और सदियों से हम सब लोग इतिहास में उन्हीं का नाम बारंबार उच्चारण करते हैं। नवीन उदाहरण बहुत कम बन पा रहा है, लेकिन निर्गुण परमात्मा का अनुभव करने वाले, वेदांत की दृष्टि से चिंतन करने वाले, अनुभवजन्य दर्शन में अपने जीवन को धन्यता प्रदान करने वालों की संख्या पर्याप्त है और वो अधिकार आपको भी है, क्योंकि सगुण साकार के दर्शन करने के लिए व्यक्ति को बहुत तपश्चर्या करनी पड़ती है, सब कुछ छोड़ने का मन में प्रयत्न करना पड़ता है और जब तक लोहे के खंभे से न टकराए और जब तक विष का प्याला न पिए तब तक भगवान जल्दी जल्दी दर्शन करता नहीं। हम सब लोग खीर पूड़ी मालपुआ खाने वाले लोग और मन में विचार करें कि सगुण साकार का दर्शन नहीं होता। अगर कभी 3 बजे की घंटी 4 बजे चाय की लग जाए तो 3 बार आदमी विचार करते हैं कि आश्रम वाले भूल गए क्या। अब आप विचार करिए कि चाय के प्याले से बना हुआ जीव और महाराज जी से प्रार्थना करता है भगवान हमको दर्शन नहीं देते, तो भगवान ऐसे रास्ते में पड़े हुए दर्शन देने के लिए। आपका कितना उत्सर्ग है आप देखिए, आप अपने विषय जाल से कितना अपने को मुक्त कर पाए। अपने नित्य की जीवन पद्धति से हटकर कौन सा ऐसा दिन हुआ कि परमात्मा का स्मरण करते करते आप जगत को भूल गए। और यदि स्थिति आपकी बारंबार आने लगे तब निश्चित बात है कि जब आप नहीं हिलते हैं तब परमात्मा हिलता है। जब आप चंचल रहते हैं तो परमात्मा को कोई चिंता नहीं, लेकिन जब परमात्मा के ध्यान में आप अचल हो जाते हैं तब वह परमात्मा अचल होते हुए भी सचल होकर और आपके सामने प्रत्यक्ष जिस रूप में आपने ध्यान किया हो उसमें प्रकट होने के लिए विवश हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को जो लौकिक जगत में जी रहे हैं तो उस परमात्मा का ये अनुभव करें कि वो निवास है, सब लोगों का निवास वही है, हम सब लोग उसी में निवास भी कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात कही स्वामी स्वयं प्रकाशानंद जी ने, और वो शरण्य भी है, शरण भी है और सुहृद, सब सारे संसार के लोगों का मित्र है। भगवान श्री कृष्ण से किसी ने पूछा था कि महाराज आदमी को शांति मिलने का कोई सरल उपाय और भी हो सकता है क्या? माला जपते हैं लेकिन माला छूट जाती, पता ही नहीं लगता कब नींद आ जाती। ध्यान करते हैं और पता नहीं कब बगीचे दिखाई पड़ने लगते हैं, अपनी गौशाला दिखाई पड़ने लगती है, अपनी पाठशाला दिखाई पड़ने लगती है, अपने शिष्य मंडल दिखाई पड़ने लगते हैं, अपने जय जयकार करते हुए लोग दिखाई पड़ते हैं। कोई ऐसा सरल बताओ महाराज मार्ग
भगवान ने कहा तो मैं बिल्कुल सरल मार्ग बताता हूं, जो आपने अभी अभी सुना। भगवान ने कहा केवल इतना ही मान लो तुम, सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सारे संसार का सुहृद हूं। भगवान कहते मैं सबका मित्र हूं, लेकिन आपकी बड़ी कठिनाई, आपने कुछ लोगों को अपना विरोधी तो मान रखा है, कुछ लोगों के साथ आपकी शत्रुता तो है मन में, कुछ लोग आपके प्रतिस्पर्धी हैं। उस समय आप भगवान से कहते हैं भगवान आप मेरे सुहृद तो रहे, लेकिन उस नालायक के सुहृद मत बनना। तब भगवान कहते तुम कैसे, जब मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूं कि सुहृद सर्वभूतानाम, सारे संसार के समस्त प्राणियों का मैं मित्र हूं, तो परमात्मा को यह संदेश देने का मेरा और आपका कहां अधिकार है कि कुछ लोगों से मैत्री आप रखें और कुछ लोगों को आप श्राप दे दें, हमारा कल्याण करें और उसको गड्ढे में फेंक दें। ये बात कभी मानी नहीं जा सकती है। ये आपकी द्वैत बुद्धि होने के कारण आप परमेश्वर के वास्तविक स्वरूप को देख नहीं पा रहे। इसलिए परमात्मा ने तो इतने सरल मार्ग बताए साधना के, आप ऐसा मान लें सुहृदम सर्वभूतानाम, लेकिन बड़ी कठिन है। परमात्मा सबका सुहृद है, लेकिन आपकी कठिनाई कि जिसने आपका अपमान किया आप उसके प्रति कहां मान पाएंगे, क्योंकि अगर आप नहीं मानते हैं तो जिसने आपका अपमान किया उसमें भी तो भगवान विराजमान है। उस दृष्टि से यदि आप अपनी दृष्टि को उन्नत करने का प्रयत्न करेंगे तो अपमान करने वाले के भीतर भी भगवान का दर्शन करने की क्षमता जागेगी। यदि ऐसा नहीं हुआ होता तो आप प्रहलाद की बहुत बार कथा सुनते, जितना अपमान उसने पिता होकर अपने पुत्र का किया दुनिया में कोई कर नहीं सकता, जितना कष्ट उसने दिया उतना कोई दे नहीं सकता है। लेकिन जब नृसिंह भगवान प्रकट होते तब वो पूछते कि बोल बेटा तुझे वरदान क्या चाहिए, तो वो कहता है कि मेरे पिताजी को वही सद्गति देना जो आप प्रसन्न होकर मुझे देना चाहते हैं। यदि इस प्रकार का सुहृद भाव सब में जागृत होगा और उस परमात्मा सुहृद को आप सर्वत्र देखने का यत्न करेंगे तो ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, एक मानना होता है एक जानना होता है। यहां ज्ञात्वा कहा है, आप अच्छी तरह से उसे प्रतिष्ठित करें, जाने। मानते तो बहुत सारे लोग हैं, कितने ही वनवासी गिरिवासी सभी भगवान को मानते हैं, अपने अपने पर्वों के दिन में जाके अपने अपने भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन ये बड़ी कठिन बात है, बहुत कम लोग हैं जो परमात्मा को ठीक से जान पाते। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धे यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति। वेत्ति शब्द का अर्थ यही कि उसको हमने भली प्रकार से जाना। बहुत मानते हैं हम सब लोग, लेकिन जिसको हम जानने का प्रयत्न करते हैं उसके लिए व्यक्ति को बहुत उत्सर्ग करना पड़ता है, उसके संबंध में बहुत अपनी सारी इच्छाओं का परित्याग करना पड़ता है। परमात्मा के संबंध में कहते हैं कि जब बुद्धि के भीतर अविद्या का मिश्रण हो जाता है तो परमात्मा के ऊपर भी नाना प्रकार के दोष मानव और जीव लगाने का यत्न करता है। ऐक्य ज्ञानम यदोत्पन्नम महावाक्येन चात्मनोः तदा विद्या स्वकार्येश्च नश्यत्वेव न संशयः। ऐक्य ज्ञानम यदोत्पन्नम, वो ज्ञान उत्पन्न होता है किसके द्वारा? महावाक्येन। हम सब सन्यासियों को 4 महावाक्य सुनाए जाते हैं। जब सन्यास लेते हैं तो हमारे गुरुजन जो हमको सन्यास देते हैं 4 वाक्य उनको महावाक्य कहा जाता है। हम उन 4 महावाक्यों पर सन्यासी लोग चिंतन करते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, और एक और चौथा महावाक्य अयम आत्मा ब्रह्म। ये 4 वाक्यों के ऊपर हम सब लोग बार बार विचार करते हैं। जब तो अपना करते ही हैं, लेकिन इन 4 बातों को ये 4 महावाक्य माने गए। ये शरीर जो है वो ब्रह्म नहीं है, आत्मा ब्रह्म है। शरीर और शरीरी 2 शब्द हैं। शरीर में आप चल रहे हैं बैठे हुए, इसके भीतर जो विराजमान है
सर्वत्र वो शरीर ही है, आत्मा है। इसलिए अकेले में बैठकर उन महावाक्यों के द्वारा अपने अज्ञान को, अपनी परिधि को, अपनी सीमाओं को, अपने द्वैत को विनाश करने का प्रयत्न प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। वैसे तो विशेष रूप से सन्यासियों के ये महावाक्य दिए गए, लेकिन इन वाक्यों के ऊपर इस सारे सन्यासियों का कोई कॉपीराइट अधिकार नहीं कि वही बोल सकेंगे, वही चिंतन कर सकेंगे, ऐसा कुछ नहीं। वो परंपरा के अनुसार ये चारों वाक्य सुनाए जाते हैं। लेकिन इन महावाक्यों का लाभ ये है कि उससे ऐक्य ज्ञान उत्पन्न होता है, सर्वत्र एकात्मता का अनुभव जीव करता है और उसके द्वारा अविद्या स्वकार्यश्च नश्यत्येव, अविद्या का कार्य उससे अपने आप नष्ट होता चला जाता है। यानी अज्ञान और मोह में जो बार बार हमारी बुद्धि हमें ले जाती है, उससे हम दूर होते चले जाते हैं। एतद् विज्ञाय मद्भक्तो मद्भावायोपपद्यते मद्भक्ति विमुखानां ही शास्त्र गर्तेषु मुह्यताम् न ज्ञानम न च मोक्षस्यात् तेषां जन्म शतैरपि। ये बड़ी विचित्र बात कही कि शास्त्र का पढ़ना ही बहुत अच्छा है और अच्छे लोगों का समय इसी में व्यतीत भी होता है। शास्त्र का अध्ययन करना, अच्छे लोगों के साथ बैठना, ये सब बातें हमारे शास्त्रों में सात्विक लोगों के लक्षण बताए गए। लेकिन यहां अध्यात्म रामायण कहती है कि भाई शास्त्र तो बड़ा अच्छा है, लेकिन शास्त्र पढ़ते पढ़ते शास्त्र गर्तेषु मुह्यताम्, कभी कभी शास्त्र गड्ढा बन जाता है, आदमी को गिरा देता है। और यदि ऐसा नहीं होता तो आप विचार करिए, काशी में एक बड़े अच्छे पंडित थे, उनका नाम था पंडित विष्णुदत्त। मुझे उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। उनके प्रति आकर्षण इसलिए हुआ कि स्वामी करपात्री जी महाराज, जो धर्म सम्राट भी थे और शास्त्र सम्राट थे, ऐसा व्यक्तित्व अब धरती पर आएगा कि नहीं आएगा कहना बहुत कठिन। बड़े तपस्वी, विप्र श्रेष्ठ। वो जब भी कभी उत्तरकाशी या उत्तराखंड जाते तो पंडित विष्णुदत्त जी के ब्रह्मचारी होने पर भी सन्यासियों में इतने पूज्य होकर उनके दर्शन करने के लिए जाते। जब मैं उत्तरकाशी गया तो मेरी भी इच्छा हुई कि मैं चुपचाप उनके दर्शन करने के लिए जाऊं। मैंने अपने दंड रख दिया कमरे में, अपने छड़ीदार को कहा, भाई तू मेरे साथ मत आ। उन दिनों में शंकराचार्य पद पर था, इसलिए जब इस पद पर कोई होता है तो अकेला नहीं चल सकता, उसके पीछे पीछे एक डंडा लेके आदमी चलता है। वो चांदी का डंडा होता है, एक अलग बात है। तो हमारे पीछे भी 10 बरस तक एक दंड लेके, मैं अपने हाथ में दंड लेके चलता था और वो पीछे हाथ में चांदी का दंड लेके चलता था, जो चौबदार कहते थे, छड़ीदार कहते थे। मैंने उसको वहां बिठाया, दर्शन करने के लिए गए। महाराज प्रस्तर की शिला पर अपना आसन आदि कर रहे थे। गंगा जी का इतना शीतल जल, 2-3 बाल्टी उन्होंने जल पिया और उसके बाद कुंजल क्रिया करके सारा जल बहिर्गत कर दिया, फेंक दिया। अब मैंने सोचा कि महापुरुष की नित्य क्रिया में मैं बाधक बनूं उचित नहीं, इसलिए मैं दूर कहीं चुपचाप देखा, जब ये अपनी कुटीर में जाएंगे तब पीछे पीछे जाऊंगा और दर्शन करूंगा। मौन रहे, 55 वर्ष मौन रहे। बड़ी कठिन बात है। 2-4 घंटे मौन रहना कितना कठिन है, आप अनुभव करते होंगे, कितना मन परेशान करता है। और कोई आदमी पूरी मौन के समय में आपके मन के प्रतिकूल कुछ कर दे, तब तो बड़ी कठिनाई होती है। वो 55 वर्ष तक मौन। जब दर्शन करने के लिए गया तो थोड़ा सा उन्होंने लिख करके, संस्कृत में ही लिख करके पूछते थे, तो उन्होंने मैंने पूछा, मैंने अपना परिचय दे दिया। फिर मैंने उनको कहा कि महाराज आपका ये वैराग्य में जीवन देखकर तो अगर आप अनुमति दें तो मैं भी यहीं कुटीर बनाऊं और आपके पास ही रहूं। मुझे इतना प्रभाव पड़ा आपके वैराग्य के परमाणुओं का कि मैं अब लौट कर नीचे जाना नहीं चाहता हूं। उन्होंने केवल एक छोटा सा संस्कृत में वाक्य लिखा, मेघम दृष्ट्वा स्वघटम न छिंद्यात्। बादलों को देखकर अपना घड़ा मत फोड़ डालना, क्योंकि बादल बरसेंगे कि नहीं बरसेंगे कौन जाने। और घड़े में तो तुम्हारे पानी है, प्यास बुझेगी,
तो उन्होंने कहा कि ऐसा करना नहीं। फिर मैंने वहां 2-3 दिन रहकर महाराज का पता लगाया कि महाराज इतने काशी के विद्वान थे और फिर यहां आकर एकदम 55 वर्ष के लिए मौन हो गए, तो बड़ी अद्भुत घटना है। तब उनके अंतेवासियों ने बताया कि महाराज उस समय काशी के सबसे बड़े विद्वान थे और रोज घाट पर बैठ करके किसी से शास्त्रार्थ करते थे और फिर अपने गुरुजी को कहते थे कि महाराज आज मैंने एक मगध देशी को पराजित किया। दूसरे दिन कहते मैंने तैलंग को पराजित किया, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश के। चौथे दिन कहते आज मैंने एक मैथिल को पराजित किया। 5वें दिन कहते आज एक बंगदेशीय को पराजित किया। एक दिन गुरु ने उद्विग्न होकर कहा, अगर लोगों को पराजित करने के सुख प्राप्त करने के लिए तुमने शास्त्र पढ़ा है और ऐसा मुझे ज्ञात होता तो मैं तुम्हें शास्त्र न पढ़ाता। बड़ी पीड़ा हुई, क्योंकि शास्त्र का अध्ययन करने बाद तो आत्मज्ञान प्राप्त किया जाता है। शास्त्र को श्रवण करा के लोगों के अंतर की व्यथा को विनष्ट करने का यत्न किया जाता है, लेकिन यदि शास्त्र अहंकार की सीमा पर मुझे पहुंचा दे, किसी को पहुंचा दे, तो शास्त्र का अर्थ ही क्या रह गया। बस पंडित विष्णुदत्त जी महाराज ने उसी दिन प्रतिज्ञा की और काशी छोड़कर उत्तर काशी चले आए। पूरे जीवन में मौन रहे। जब ये शब्द पढ़ा अध्यात्म रामायण में कि शास्त्र गर्तेषु मुह्यताम्, शास्त्र निश्चित रूप से व्यक्ति को बंधन से मुक्त कराते हैं, लेकिन यदि शास्त्र का ज्ञान उसके अहंकार की वृद्धि में सहायक हो जाए तो वही शास्त्र उसके लिए पतन का भी कारण बन जाता है। हमारे भगवान आदि शंकराचार्य जी तो कहते हैं कि अगर आपको आत्मज्ञान हो गया तो उसके बाद सुविज्ञाते परब्रह्म शास्त्राधीतस्तु निष्फला और अविज्ञाते तो तद्ब्रह्म शास्त्राधीतस्तु निष्फला। कहते हैं यदि आपको शास्त्र पढ़ने के बाद भगवान का परब्रह्म का ज्ञान हो गया तो फिर शास्त्र का अर्थ आपके लिए क्या है। आपको तो निर्ग्रंथ हो ही जाना चाहिए। और दूसरी बात कही कि शास्त्र पढ़ते रहे और ब्रह्म का ज्ञान ही नहीं हुआ, तब भी कहते हैं वही शास्त्र ज्ञान की क्या आवश्यकता रहे। इसलिए ब्रह्म ज्ञान और परमात्मा के ज्ञान के मार्ग में सहायक है शास्त्र। इस दृष्टि से निरंतर शास्त्र अध्ययन करना चाहिए। लेकिन शास्त्र का अध्ययन करते करते एक बड़ी दूसरी कठिनाई हमारे जैसे साक्षर लोगों के मन में कभी कभी जागती है कि हमने एक शास्त्र पढ़ा और एक टीका पढ़ी और एक टीका पढ़ने के बाद फिर किसी दूसरे आचार्य की टीका पढ़ी। अब विचार का जो मंथन चला तो बड़ी कठिनाई। कई दिन तक यही विचार रहता है कि भाई उनका विचार ठीक है कि इनका विचार ठीक है। शब्द तो एक ही है, अब शब्द की जो व्याख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं उसके कारण साक्षर लोगों को भी कई बार बुद्धि भेद उत्पन्न हो जाता है। इसलिए शास्त्र को